हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाती है तो देख के ही पता चल रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसके चारों ओर का जो एरिया होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगा। फील्ड का मतलब होता है रीजन, राइट। तो रीजन का मीनिंग ये हो गया कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है, लेट्स सपोज मेरे पास एक चार्ज क्यू है, तो इसके अराउंड जितना भी स्पेस होगा, राइट, इसके अराउंड जितना भी स्पेस है जहाँ तक ये क्या कर सकता है, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है, तो ये कहलाता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ द रीजन इन विच देयर शुड बी अ फोर्स ऑन अ चार्ज ब्रॉट इनटू द रीजन, राइट। तो अगर हम ये बोले कि इसके आसपास का ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जहाँ पर कोई अदर चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे, इस पर फोर्स, मतलब उस पर फोर्स लगे, ठीक है, वो एक फोर्स फील करे, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली जो एक्सप्रेस किया जाता है, अगर मैं बात करूँ ई से, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली डिनोट किया जाता है ई से, और ये वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो सिंपल एक क्या हो गया कि एक देखो हमने क्यू पॉजिटिव चार्ज रखा, ये एक चार्ज है जिसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब जो चार्ज है इसके अंदर वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज है, मतलब इतना ज़्यादा चार्ज है कि ये एक तरीके से क्या कर सकता है, अपने सराउंडिंग्स एक फील्ड क्रिएट कर सकता है, या अपने सराउंडिंग एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर सकता है कि इसके आसपास कोई एक मैंने चार्ज लिया जिसे मैं टेस्ट चार्ज कहता हूँ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैं ले रहा हूँ। इसका मीनिंग ये है कि इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ये जो चार्ज है क्यू नॉट, इसका कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर इन्फ्लुएंस होता तो क्या हो जाता, ये इसको ही रिपेल कर देता, मतलब या इसका ही एक एरिया क्रिएट हो जाता। तो इसका अपना कोई एरिया नहीं है, बहुत छोटा चार्ज है। अब इस चार्ज को अगर मैं यहाँ को लाता हूँ, देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ मैंने और ये भी पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, तो यहाँ को लाने पर एक फोर्स क्या होगा, रिपल फोर्स ये लगाएगा, इसे हम कहते हैं एफ। तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो ये जो फोर्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और ये जो ई यहाँ पर डिनोट हो रहा है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको जनरली ई से डिनोट किया जाता है। और मैं इसको अगर और थोड़ा सा सही से लिखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स, और किस पर लग रहा है फोर्स, पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने देख लिया है, तो मैं एक यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि कोई अगर एक ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल है, यूनिट चार्ज पार्टिकल, यूनिट चार्ज पार्टिकल, तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो देखो अगर हम क्या करते हैं, यही मान के चलते हैं कि यही क्यू एक चार्ज पार्टिकल था यहाँ पे, और इस पर हमने देखा यहाँ पर एक क्यू नॉट पार्टिकल रखा हुआ है और इस पर एक फोर्स काम कर रहा है एफ, ठीक है। तो ये जो एफ काम कर रहा है इसकी हम बात करते हैं। तो एफ इक्वल टू होता है, ठीक है, एफ इक्वल टू क्या होगा, देखो एफ इक्वल टू होगा यहाँ पे क्यू नॉट ई, राइट। तो चलो मैं एफ को अगर निकालूं तो एफ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किस किस के बीच लग रहा है, ये क्यू और इस क्यू नॉट के बीच। तो क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन, अगर ये डिस्टेंस आर है तो हमने लिख लिया आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है ई जो होता है, ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, क्योंकि ये क्यू नॉट ये है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल टू कितना आ गया, अगर हम ई को निकालें तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसका निकलेगा, जिस हम चार्ज की बात कर रहे हैं जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्यू नॉट कर दिया तुमने, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्यू और क्यू नॉट कहाँ पर आएगा। क्यू वो चार्ज पार्टिकल है जो अपना एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए उसके फील्ड को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि ये क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इस क्यू का ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो जो फोर्स होगा फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर ही को होगी।
तो F इक्वल टू क्यू नॉट ई। अगर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है, लेकिन फोर्स हमारा कैसे लग रहा है, इधर को लग रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, तो F कितना हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई हो जाएगा। तो मतलब इसकी डायरेक्शन होगी इधर वाले साइड को। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को और कैसे दिखा सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो वेक्टर, हम बोले वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन में अगर हम दिखाएं, वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट, तो अगर हम पॉइंट के किसी वेक्टर फंक्शन से दिखाते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। अगर हम स्केलर फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम स्केलर फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ पॉइंट ऑफ द पोजीशन तो इसे v से डिनोट करते हैं। तो अब एक रिलेशन बन के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, वो रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो पोटेंशियल है उसके जो लेंथ या हम बोलें डिस्टेंस जो है सेंटर से, उसके क्या होगा, उसके रेट के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। बिल्कुल पता चल रहा है, अगर हम एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से बढ़ते हैं इधर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, आर के प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और वी अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो जितना हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे ई उतना ही बढ़ेगा। तो ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, इक्वल टू ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ पोटेंशियल। तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। ये कैसे आता है, हम कुछ नहीं करेंगे, पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर हमें पता है 1/4πε0 Q अपॉन आर, तो हम बस इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन अगर हम निकालते हैं तो देखो इंटीग्रेशन निकालने पे क्या हो जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड का, हाँ पोटेंशियल का इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/4πε0 Q, तो ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/r का इंटीग्रेशन, और ये माइनस क्या आने वाला है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनने वाला है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, और हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, देखो हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है Q, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होंगी वो हमेशा क्या होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। मतलब इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये क्या होती हैं, सरफेस के, मतलब जिस प्लेन के ये अंदर खींची हुई हैं इसके क्या होंगी, परपेंडिकुलर, मतलब एक तरीके से टेंजेंट बनाती हुई हमें दिखेंगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऐसे ही, तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया। नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम ही होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होने वाला है। देखो अगर ये रीजन है और यहाँ पर हमारा एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो जो लाइंस हैं वो किस तरीके से बनने वाली हैं, लाइंस बनेंगी इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे, या हम इसको इस तरीके से भी ना दिखा के ऐसे कर सकते हैं, हम सिंपल लाइन से दिखाएं फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन को शो कर लें। ठीक है, तो ये एक, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर की ओर जाता हुआ डायरेक्शन में हमें दिखाना है। अब हमारे पास दो कंडीशन आती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्या होता है, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, सोचो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज Q है, ये Q1 है, और ये पॉजिटिव चार्ज Q2 है। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिनोट करना चाह रहे हैं तो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। देखो अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, यहाँ तो कोई हमें ऐसा अट्रैक्शन मिलेगा नहीं, ये तो रिपल्शन दिखाएगा, लेकिन ये लाइंस क्या होंगी, कर्व बनाती हुई बाहर की ओर हमें दिखेगी। ठीक है, ऐसे, और इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, सबका बाहर की ओर होगा, और सेम दैट यहाँ भी पॉजिटिव है तो ये लाइंस भी क्या होंगी, बाहर की ओर पॉइंट करती हुई दिखेंगी। तो हमेशा याद रखना, अगर दो पॉजिटिव चार्ज होती हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो जो उनको मिलाने वाली लाइन है, ठीक है, तो उसके अराउंड क्या होती है, सिमेट्रिक होती हैं। सिमेट्रिक मतलब कि ये जितना इधर को जा रही हैं सेम दैट ये भी क्या होंगी, ऐसे ही बनती हुई दिखेंगी।
हाँ, अगर थोड़ा सा चार्ज पार्टिकल्स को हम नज़दीक कर दें तो लाइंस क्या हो सकता है, थोड़ा सा नज़दीक आ सकती है। मतलब अगर हम बोलें जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो थोड़ा नज़दीक में है, जैसे मैंने Q1 और Q2 बहुत नज़दीक ले ली, तो लाइंस इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगी ऐसे। और थोड़ा सा ये हो सकता है कि यहाँ पर लाइंस क्या कर जाएं, वैसे तो क्रॉस नहीं करेंगी, लाइन क्रॉस करती भी नहीं है, लेकिन हमें क्या दिखेंगी, थोड़ा सा डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी लाइंस की। अगर हम बात करते हैं दो ऐसे चार्ज पार्टिकल की जहाँ पर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, हमेशा याद रखना जो लाइंस होती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डिनोट की जाती हैं, क्योंकि पॉजिटिव से निकलती भी जाएंगी और नेगेटिव से क्या होती है, नेगेटिव से अंदर की ओर आती भी। ठीक है, तो मतलब अंदर अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, एक कर्व फॉर्म मिलेगा। तो कभी कभी लाइंस को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पेपर के अंदर ज़रूर आता है। ये हमारा लाइंस हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव है तो अब नेगेटिव को कैसे दिखाना है, तो ये ऐसा आई ना, तो ये अंदर को जाती हुई दिखेगी, क्योंकि नेगेटिव में तो अंदर को जाती है और पॉजिटिव में हमें क्या दिखानी है, बाहर की ओर निकलती हुई। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई लाइंस हैं तो वो दो लाइंस क्या नहीं कर सकती हैं, एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, इसको मैं यहाँ से एक लाइन दिखा रहा हूँ, और ऐसे ही सेम दैट E2 एक लाइन ये है। अगर ये इस पॉइंट पे कट करती है, तो अगर देखो हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर E1 को, और दूसरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है E2 को। देखो मैं दूसरे कलर से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर देखो इस पॉइंट के लिए अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करेगा, टेंजेंट को शो करेगा, तो ये तो E1 ऐसे हो गया, और इस पॉइंट पर यही एक लाइन और E2 दिखा रही है, तो ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉइंट दो लाइनें शो करे या दो टेंजेंट शो करे, तो जो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर दो लाइन क्रॉस करती हैं तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। दूसरा एक है कि अगर हम लाइन को क्या करते हैं, देखो हमें अगर कोई पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, सोचो मेरे पास एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है और मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, तो ये क्या करेगा, इसके रिजल्टेंट को शो करेगा। हमेशा जो रिजल्टेंट होता है वो एक वेक्टर लाइन से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा ये पॉइंट हमारा हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास ऐसा एक ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, अगर सोचो पॉजिटिव +2 चार्ज है और एक साइड नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच लाइंस कैसे बनेंगी। ठीक है, इनको ट्राई करना कि लाइंस कैसे बनेंगी, और इसमें अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट में तो इसका सॉल्यूशन जरूर देखेंगे। दूसरा यूनिफॉर्म, अगर क्या होता है कि कोई एक यूनिफॉर्म शीट है, इस शीट के लिए मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है, इस शीट के अंदर, और इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी है। या अगर मैंने बोला कि एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ इसको थोड़ा सा सही तरीके से, ये एक रेक्टेंगुलर लेमिना है और ये पॉजिटिव क्या है, इसके अंदर चार्ज है, देखो ये पूरी पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है इस, तो अगर मुझे क्या करना है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस तरीके से ये लाइंस क्या होंगी, हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म लाइंस तभी बनती हैं जब क्या हो, जो लाइंस हैं, जो एरिया है काफ़ी उसमें ब्रॉड एरिया हो, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो या तो बहुत दूर दूर हैं, और जो शीट है वो एक शीट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे, कोई एक हमारे पास क्या है, एक हमने चलो मेटेलिक स्फीयर ले लिया या फिर कोई एक स्फीयर ले लिया, तो अब क्या स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, हमेशा याद रखना स्फीयर के सेंटर पे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछ लिया कोई एक कंडक्टर बॉडी है और उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बता रहे हैं, तो हमेशा याद रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं अंदर नहीं होती है लेकिन बाहर जरूर होती है। ठीक है, तो सोचो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर है, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज डिनोट किया हुआ है, तो इधर ऑफकोर्स नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से हम डिनोट करेंगे।
तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें डिनोट करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना वो टेंजेंशियल ही बनाएंगी, परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए सरफेस के, तो ऐसे आएंगी वो, ठीक है। इस तरीके से हमें निकलती हुई दिखेंगी और ऐसे जाएंगी। सेम दैट इस पर बात करें तो इस पर किस तरीके से होगा, सेंटर से भी दिखा लो इसको, ऐसे सेंटर से सेंटर से इसको हम डॉट से दिखा सकते हैं। सोचो ये दूसरी लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। सेम दैट ये नेगेटिव वाले के लिए है, ऐसे ऐसे। तो अब ये लाइंस कैसे शो होने वाली हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने अगर कोई स्फेयर है तो उसके लिए हमने लाइंस कैसे खींच दी, बिल्कुल ही ऐसे निकाल दी यहाँ से, ऐसा नहीं होगा। वो परपेंडिकुलर ही आएंगी सरफेस के, ठीक है। तो किस तरीके से, यहाँ से ऐसे दिखेंगी और आगे जाके वो लाइंस क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म बन सकती है। इस वाले के लिए तो चलो हम इसको स्ट्रेट ऐसे बनाते हैं क्योंकि स्ट्रेट ही जा रहा है। ये वाले में थोड़ा सा क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है ऐसा, और इसके बाद ये। तो हमेशा याद रखना जो लाइंस होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर ही आती हैं। और इधर को जाती हुई लाइंस दिखेंगी, वहाँ से तो बिल्कुल इस तरीके से था कि पॉजिटिव चार्ज है तो लाइंस जाती हुई थी ऐसे। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में आती हुई लाइंस दिखेंगी ऐसे, ठीक है। अगर ये लाइन है तो इसमें भी क्या होगा, इस तरीके से ऐसे हमें दिखेंगी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई मेटेलिक चार्ज बॉडी होती है तो मेटेलिक चार्ज बॉडी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिनोट नहीं की जाती है। तो अगर लाइन से डिनोट की जाएंगी तो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही डिनोट की जाती हैं। अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में हम चलें तो वहाँ पर जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है। देखो इस सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, हाईएस्ट होगा। और अगर हम जैसे ही लाइन से बाहर की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम डायपोल के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत सिंपल है कि अगर हम बात करें दो छोटे अगर हम चार्ज लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया, ठीक। तो हमने क्या लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ऐसा करते हैं नेगेटिव चार्ज को यहाँ दिखा लेते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर दो चार्ज पार्टिकल्स बहुत कम डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा हम कह सकते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं बहुत कम डिस्टेंस पे हैं, तो इस तरीके से ये क्या बनाएंगे, एक डायपोल बनाएंगे। डायपोल का मतलब क्या होता है, देखो डायपोल का मतलब ये होता है जब दो चार्ज पार्टिकल्स अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो वो एक स्ट्रक्चर जो क्रिएट करते हैं, जो एक पेयर ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, वो क्या कहलाता है, डायपोल कहलाता है। देखो डायपोल के अगर हम बात करें तो इसकी जो डिस्टेंस है वो सेंटर से मेजर की जाती है। तो हमेशा अगर कभी भी किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो जो मेजर की जाएगी डिस्टेंस वो सेंटर से की जाएगी। तो मतलब 12 का जस्ट हम हाफ ले लेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो डायपोल मोमेंट है, जो पी की हम बात करते हैं, तो पी किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल हो जाता है 2Q L के। तो ये हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, पी इक्वल टू होता है 2QL, ठीक है। 2Q का मतलब यहाँ पर क्या है, ये चार्ज पार्टिकल से है, या हम ये कह सकते हैं 2L जो डिस्टेंस है, इसमें ऐसे लिखेंगे चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो डिस्टेंस कितनी है, 2L है, तो चार्ज हो गया Q, क्योंकि दोनों सेम ही है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 2QL, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायपोल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायपोल हमें पता होना चाहिए कैसा डायपोल होता है और किस तरीके से वर्क करता है। अब डायपोल के लिए ठीक है, दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हैं। तो उसको भी हम बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो लेट सपोज हमने एक चार्ज इस तरीके से हमने क्रिएट किया हुआ है, ये एक डायपोल है निगेटिव और पॉजिटिव, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2L डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, इसके बाहर एक पॉइंट है, यहाँ सोचो एक पॉइंट है
इस पॉइंट P पर मुझे क्या करना है, एक चार्ज पार्टिकल रखा हो, इस पॉइंट P पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, काउंट करना है कि डायपोल के कारण। तो मैं जो डिस्टेंस है वो कहाँ से लूँगा, इसके सेंटर से लूँगा। तो सोचो अगर सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर सेंटर से A डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अब देखो A डिस्टेंस पर अगर ये होता है तो कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो अगर हम माइनस क्यू वाले चार्ज के लिए बोलें तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये L है तो ये हो जाएगी L प्लस A, और इस वाले चार्ज के लिए कितनी हो जाएगी, ये A था तो ये हो जाएगा A माइनस L, मतलब A प्लस L और A माइनस L। तो अब अगर हम इसका डेरिवेशन फाइंड करें तो कैसे डेरिवेशन बनने वाला है, देखो इसी पर हम देख लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगा। अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल जो ये माइनस वाला था, ठीक है, ये मैंने माइनस, ये माइनस था, ये पॉजिटिव था, ठीक है, ये पॉजिटिव था, तो इसको मैंने इस पॉइंट को B से डिनोट कर दिया, ये A से, ये B से। तो देखो अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड EB यहाँ की ओर होगा, और निगेटिव चार्ज के लिए EA कहाँ की ओर होगा, यहाँ की ओर होगा। इसको मैं डिफरेंट कलर से भी दिखा सकता हूँ। डिफरेंट कलर से अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो ये सोचो, ये वाला जो फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये EB इधर की ओर है, और इस वाले के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है EA इधर की ओर, ठीक है। कौन से वाले चार्ज पार्टिकल के लिए, माइनस क्यू के लिए, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो अब दोनों की वैल्यू हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो अगर हम EP की बात करेंगे, देखो रिजल्टेंट, चलो हम पहले E और EB को निकाल लेते हैं। देखो EB जो होगा वो हो जाएगा कितना, इसको हम बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखो डिस्टेंस कितनी है B वाले के लिए, मतलब ये वाले पॉइंट के लिए, तो ये है A माइनस एल, कितनी है, A माइनस एल, और इसका क्या होता है, होल स्क्वायर। EA की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें अगर EP निकालना है तो देखो दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हम यही बोलेंगे EB माइनस EA, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में अगर निकालना होगा EB के डायरेक्शन में, तो EA को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। EB कहाँ है, इधर को है, EA इधर को है, तो इसकी डायरेक्शन में क्या लूँगा, EA की निगेटिव कर दूंगा। तो अगर मैं निगेटिव कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। अब वैल्यू अगर हम रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है, और यहाँ पर हो जाता है Q भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/A माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/A प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये हो जाता है Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और A माइनस A प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आएगा, A माइनस एल का होल स्क्वायर इधर आएगा, और ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, ठीक है, स्क्वायर की पावर 2। अब हम चलो बात करते हैं यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने ऐसे ही रखा, ठीक है। इसको ओपन करा तो ये इसको ओपन की भी क्या करने की जरूरत है, देखो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा A प्लस एल प्लस A माइनस एल, और ये हो जाएगा A प्लस एल माइनस A प्लस एल। तो अब इस देखो एल से एल यहाँ कैंसिल हो गया, इधर A से A कैंसिल हो गया। अब यहाँ अपॉन में तो क्या आ रहा है, A स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ही आ रहा है। अब Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, A स्क्वायर और A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो गया, ठीक है। नहीं, A और A है तो ये 2A हो जाएगा, और इधर L और L कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, अपॉन देखो A स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो A डिस्टेंस है, वो A डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, मतलब अगर हम A की बात करें, नहीं, A की जो डिस्टेंस है वो क्या है, जो हमने A ली हुई है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, L को इग्नोर करेंगे, ठीक है। L को हमने अगर इग्नोर कर दिया तो क्या बनने वाला है फॉर्मूला, देखो L को इग्नोर कर दिया तो ये तो हट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा EP इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर A और A 2A हो गया था, तो 4AL कह सकते हैं इसको, 4AL डिवाइड बाई A की पावर 4, तो A से A कट गया क्योंकि L स्क्वायर तो हमने इग्नोर कर दिया। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 4L अपॉन A क्यूब। अब इसको देखो हमें पता है P इक्वल टू होता है 2QL, तो 2QL के फॉर्म में लिखते हैं, तो एक 2 मैं यहाँ अलग कर देता हूँ, तो एक 2QL यहाँ बन जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब, ठीक है। तो ये EP है, तो देखो EP हमारा क्या आने वाला है,
EP हमारा आने वाला है EP इक्वल टू 2QL हो जाएगा, P तो हो जाएगा 2P अपॉन AQ। ठीक है, तो ये बन गया, और यहाँ पर K भी आ जाएगा, इसको K या 1/4 पैसा रख सकते हो, तो K 2P अपॉन R³ मतलब A³। ये हमारा बन गया किसके लिए, डायपोल के कौन से वाले हम बोल सकते हैं, डायपोल का जो एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, एक्सियल पॉइंट के लिए। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए कैसे होगा तो वो भी देख लेते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए देखो, हमने एक सबसे पहले क्या करना है, डायपोल क्रिएट करना है। ये डायपोल है, इधर नेगेटिव चार्ज हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और हमें क्या करना है, इसके सेंटर से, क्योंकि हम जब भी पॉइंट लेते हैं तो सेंटर से लेते हैं, तो सेंटर से सोचो P डिस्टेंस पे, मतलब सेंटर से कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं इसको A, तो A डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। अब देखो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं। निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो तो अभी देखेंगे, पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने मिला लिया, ये हमने मिला लिया। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड आएगा या इनवर्ड आएगा। देखो, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा, बिल्कुल बाहर की ओर जाता होगा, इस वाले पर चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज की ओर। तो रिजल्टेंट कहाँ को आएगा, रिजल्टेंट आएगा ये। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, रिजल्टेंट निकालने का, देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये एंगल अगर कितना है, इस एंगल को अगर हम मान के चलते हैं थीटा, तो ये भी कितना होने वाला है, थीटा होने वाला है। अब ये थीटा हो गया है, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो दो अगर थीटा एंगल है, तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, इसका क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे इसके। तो ये रिजोल्यूशन इस वाले वेक्टर का यहाँ को आया, इस वाले का यहाँ को आया। ठीक है, और जो वर्टिकल वाला पॉइंट हो गया, हॉरिजेंटल वाली डायरेक्शन तो ये शो कर रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, इसको हम कह सकते हैं, अगर ये EB वाला पार्ट है तो ये EB साइन थीटा होगा। ठीक है, और सेम दैट ये क्या होगा, इसका ए वाले का पार्ट है तो ए साइन थीटा होगा। तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे, तो EB क्या हो जाएगा, 2EB, और ये डायरेक्शन शो करती है हॉरिजेंटल। हमेशा याद रखना, थीटा के साथ जो लाइन बनाए एक्स एक्सिस के साथ, वो कॉस में आती है, तो ये 2EB कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो बस अभी हम क्या करना है, सीधे डायरेक्टली हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये तो आ जाएगा 1/4πε0। डिस्टेंस देख लेते हैं, तो अगर ये डिस्टेंस हमने कितनी ली थी, A ली थी, हाँ ये E ली थी, और ये L थी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L² + A²। ठीक है, और ये भी कितना आने वाला है, L² + A² आने वाला है। तो बस रख देते हैं Q/L² + A², और सेम दैट EB की बात करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 1/4πε0 Q/L² + A²। तो अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट जो EQ है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे ले लिया हमने, 2EA बोले या B बोले, मतलब 2EA cos थीटा कह सकते हैं। तो बस इसकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा 2Q/L² + A²। अब cos थीटा कितना आएगा, देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये है थीटा और ये वैल्यू है A, तो cos थीटा कितना आएगा, L/L² + A², तो L/अंडर रूट कहेंगे, तो L² + A² की पावर 1/2 कह लेते हैं। तो ऊपर वाला तो बन गया 2QL। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2QL, और डिवाइड में बन जाएगा कितना, देखो L² + A² है, और ये बन जाएगा L² + A² की पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ पर हमने E का रिजल्टेंट ले लिया इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो 2QL तो P बन जाएगा। अब हम वही कहेंगे कि A की वैल्यू जो क्या होती है, लेस देन L है, तो L को तो इग्नोर कर देंगे, हो जाएगा A² की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया EQ = P/AQ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं एक्सियल पॉइंट के लिए और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ठीक है, तो एक और निकल के आता है, अगर थीटा एंगल पर हो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, ये तो चलो CBSE के पैटर्न से हिसाब से था। अगर वो पूछता है कि एक हमारे पास डायपोल है, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और हम ये पॉइंट जो ले रहे हैं वो पॉइंट कहाँ ले रहे हैं,
थीटा एंगल पर ले रहे हैं। अब थीटा एंगल पर अगर हम लेते हैं तो फिर डायपोल जो इसके लिए, इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई, वो कितना होता है, तो इसको डायरेक्ट याद कर लिया करो, 1/4πε0 p√3 cos² थीटा +1 डिवाइड बाई r³। मतलब r कौन सी, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। r³ बोलें या a³ बोलें, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये एक क्या हो गया है, अगर पॉइंट जो है डायपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो हमारे लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा उसके लिए वो हो जाएगा ये। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा हो। हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया, फिर डायपोल को डिस्कस किया, और डायपोल के लिए हमने इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया किसी भी आउटर पॉइंट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं कौन सी वीडियो सही रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।